हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आप सब लोग के साथ आया है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे और हर एक बात फॉलो करेंगे और हर एक बात सुनेंगे, तब आपको पता लगेगा सीवियर बच्चा और माइल्ड बच्चा कब तक इम्प्रूवमेंट करता है। तो काफ़ी पेरेंट्स का पर्सनली मेरे को मैसेज आता है जो अथर्वा सीवियर होके बात कर रहा है, हमारा बच्चा 3 साल की है, 4 साल के है, हमारा बच्चा बात नहीं करता है, 1 वर्ड बोलता है। तो पेरेंट्स, सीवियर हो बच्चा, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, इम्प्रूवमेंट लाना इतना आसान काम नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट आने में काफ़ी टाइम लगता है और पेशेंस के साथ काम करना है। बच्चे का इम्प्रूवमेंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चों को बिजी रखोगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिविटी कराओगे, उतना जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा, वो बच्चा सीवियर हो और माइल्ड हो। अगर आपका बच्चा माइल्ड बच्चा है और आप दिन में 2 घंटा 3 घंटा एक्टिविटी कराओगे और स्कूल में भेज दोगे, ज़्यादा टाइम स्कूल में रह के आएगा, तो आपका बच्चा उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। ये मैं अपना नॉलेज से बता रही हूँ। काफ़ी लोगों का काफ़ी नॉलेज होता है और अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, लेकिन मैं अपना जो नॉलेज अथर्वा से मुझे जो मिला वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, उनके साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बच्चे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। बच्चे को अगर हम फ्री छोड़ेंगे तो हमारा बच्चा अपना दुनिया से बाहर आने में मुश्किल हो जाता है। वो सीवियर बच्चा हो, माइल्ड बच्चा हो, मॉडरेट बच्चा हो, बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना बच्चों में। अगर एक माइल्ड बच्चों के साथ भी आप ठीक से काम नहीं कराएंगे तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा जितना इम्प्रूवमेंट एक माइल्ड बच्चा कर सकता है। एक नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आ सकता है, अगर आप काम कराएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक पेरेंट्स का मैसेज आज आया जो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो उन्होंने बोला अथर्वा सीवियर होकर बात कर रहा है और मेरा बच्चा माइल्ड बच्चा 3.5 साल की, बस ऐसे ही कुछ एज होगा तो उसको बच्चा 1 वर्ड बोलता है। तो पेरेंट्स, अथर्वा 1 वर्ड तब भी बोला था, 4 साल में बोला था। अथर्वा सीवियर बच्चा था तो अथर्वा 3 साल में या 3.5 साल में कोई वर्ड नहीं बोलता था। वो 4 साल में 1 वर्ड मेरे साथ रिपीट करता था, जैसे ये क्या है, ये बेड है, बोलो बेटा बेड। ये क्या है, फैन, तो बोलो बेटा फैन। तो मेरे साथ ऐसे ही रिपीट करता था। तो अथर्वा को ऐसे ही नहीं है जो 3 साल में मेरे साथ बोलना आ गया, 1 वर्ड आ गया। एक सीवियर बच्चों में स्पीच आना और इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिसका बच्चा सीवियर है, जो पेरेंट्स काम करके अपना बच्चों की इम्प्रूवमेंट किया, उनको ही सिर्फ पता है। एक्चुअली माइल्ड बच्चा हो, मॉडरेट बच्चा हो, सीवियर बच्चा हो, ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करके उसको इम्प्रूवमेंट करना हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लाइफ में अगर कोई मुश्किल काम हो वो है ये बच्चों के साथ काम करके उसको इम्प्रूवमेंट लाना। इसलिए पेरेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करना। काफ़ी पेरेंट्स रिलैक्स हो जाता है जब भी असेसमेंट होता है जो मेरा बच्चा माइल्ड है, तो उन लोग कूल हो जाता है, सोचता है मेरा बच्चा माइल्ड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगा अगर ज़्यादा काम ना भी कराऊंगी। नहीं पेरेंट्स, ऐसे नहीं होता है। आपका बच्चा माइल्ड है इसका मतलब आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका मेहनत से आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? आप बहुत ही जल्दी, जब भी आपको पता लगे आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है, तब भी आप थेरेपी शुरू करो। फर्स्ट आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू करना है, उसके बाद स्पीच थेरेपी, उसके बाद अगर आपको लागे स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है तो स्पेशल एजुकेशन, नहीं तो स्पीच और ऑक्यूपेशन थेरेपी से ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और मतलब ये सोचेंगे जो मेरा बच्चा माइल्ड है तो हाथ ऊपर करके मैं बैठ जाती हूँ, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा तो सीवियर नहीं है। तो एक सीवियर बच्चा अगर जितना जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, एक माइल्ड बच्चे के साथ अगर एक्टिविटी कराएंगे उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। सीवियर और माइल्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जितना मुझे अथर्वा से नॉलेज मिला, सीवियर बच्चा क्या होता है, एक काम सीखने में सालों साल लगा देता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। तो आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। और जो माइल्ड बच्चा होता है वो क्या होता है, 2-3 बार एक काम दिखाने से या महीना भर दिखाने से आपका बच्चा सीख जाएगा वो काम और इम्प्रूवमेंट कर जाएगा बहुत ही जल्दी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जितना ज़्यादा टाइम कराएंगे। और बच्चे को आई कॉन्टैक्ट के ऊपर काम करना होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी के ऊपर काम करना होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोई भी बच्चा हो, आप जितना ज़्यादा थेरेपी का काम कराएंगे, घर का कामों से भी ज़्यादा ज़रूरत होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का जो जिम्बल एक्सरसाइज, एनिमल वॉक, जो एक्टिविटी मैं अपना चैनल पे अपलोड किया है, वो एक सीवियर बच्चा करके अगर 80% नॉर्मल हो गया 10 साल के अंदर,
समझदार। तो एक माइल्ड बच्चा अगर वो सारे एक्टिविटी 9 घंटा 10 घंटा दिन में कराएगा तो आप सोचो आपका बच्चा कितना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो पेरेंट्स मैं अपना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, जो अथर्वा के साथ करके मुझे रिजल्ट मिला, अथर्वा से मैंने जो कुछ भी सीखा है ये सब कुछ मेरे को अथर्वा से ही मिला है, नॉलेज और अथर्वा से ही सीखा है। तो मैं ये बता सकती हूँ 100% गारंटी दे के कह सकती हूँ, अगर मेरा सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ सकता है, अगर जिसका बच्चा माइल्ड है मॉडरेट है वो अगर 7-8 घंटा भी काम कराए तो उसका बच्चा ज़रूर बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है मेरा बच्चा माइल्ड है तो हमें कितने साल तक एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। पेरेंट्स आप जितना ज़्यादा टाइम एक्टिविटी कराएंगे आगे जाके आपका बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मैंने जैसे मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था अथर्वा के साथ 5 साल हाइपर एक्टिविटी करना है, तो मैं 2015 से लेके 2021 तक अथर्वा के साथ हाइपर एक्टिविटी किया। तो अभी 9 महीना से अथर्वा के साथ हाइपर एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बिल्कुल काम डाउन है। तो मैं चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ हर एक बच्चों के साथ, वो माइल्ड हो मॉडरेट हो सीवियर हो, आप लोग हाइपर एक्टिविटी इतना ज़्यादा कराइए जो आपका बच्चों का अटेंशन लेवल इतना अच्छा हो जाए, आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा हो जाए। आपका बच्चों के अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी कम हो जाता है ना तो आपका बच्चा बहुत अच्छा से आई कॉन्टैक्ट देके आपको साथ बात करेगा, दूसरे लोगों के साथ बात करेगा। अथर्वा जब वीडियो बनाता है आप लोग देखते हो ना, जितना टाइम वो बैठे रहता है उतना टाइम ही आई कॉन्टैक्ट देके कैमरा की तरफ देख के बात करता है। अभी अथर्वा के आई कॉन्टैक्ट में और अटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। अथर्वा किसी के साथ भी बात करता है तो आई कांटेक्ट देके बात करता है। कोई नया लोग हो तो थोड़ा शर्माता है बस, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और अथर्वा को जितना घंटा मैं चाहूँ बैठा के रख सकती हूँ। कोई भी अगर चाहे अथर्वा को बैठा के रखना, वो हर एक के साथ बैठ के रह सकता है। किसी के साथ भी वीडियो कॉल में बात हो, अनजान आदमी हो, उसके साथ भी अथर्वा आई कांटेक्ट देके बात करता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आपका बच्चा माइल्ड हो मॉडरेट हो सीवियर हो, आप 5 साल तक हाइपर एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जितना नॉलेज एक सीवियर बच्चों के साथ काम करके मुझे मिला, तो इसलिए पेरेंट्स आप लोग करते रहिए। ये मत सोचिए मेरा बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है तो सीवियर बच्चों के लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऐसे बात नहीं है। सीवियर बच्चा हो और मॉडरेट हो, माइल्ड हो, हर एक बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चा अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है। जितना ज़्यादा टाइम आप अकेले छोड़ेंगे वो अपना दुनिया में और अपना बिहेवियर से बाहर नहीं आ पाएगा। जितना ज़्यादा आप बिजी रखेंगे, आपके साथ इंगेज रखेंगे, हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी, स्पीच का एक्टिविटी, फिर बाकी घर का एक्टिविटी, फिर पार्क लेके जाएंगे, जो जो काम हम अपना डेली लाइफ में करता है वो हर एक काम आप अपना बच्चों के साथ कराएंगे तो मुझे लगता है आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगा। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के कांटेक्ट में मैं होती हूँ तो काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी है जिनको मैं समझा नहीं सकती हूँ, उन लोग मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, तो उनका नाम मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरा व्हाट्सएप में कांटेक्ट में है। उन लोग क्या करता है हाइपर एक्टिविटी नहीं करता है, तो बच्चों में क्या दिक्कत रह जाता है, बच्चों के साथ जाके स्कूल में बैठना पड़ता है, बच्चा स्कूल में जाके घूमता रहता है इधर उधर। तो पेरेंट्स अगर बच्चा स्कूल जाके अपना कॉपी ना भी करके लेके आए, स्कूल में जाके अपना राइटिंग करके ना भी लेके आए, कोई पर भी जाके कम से कम शांति से बैठ जाए, उसको बिहेवियर की प्रॉब्लम, उसको बॉडी में जो हालचाल मचता है वो ख़त्म हो जाता है ना हमारा बच्चों के बॉडी से, तो वो बहुत बड़ा बात होता है। इसलिए आप लोग को मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी कराना ज़रूरी होता है। हाइपर एक्टिविटी, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज और ग्रोस मोटर स्किल में जो एक्टिविटी होता है, काफ़ी पेरेंट्स को ये लगता है हम बैठा के सीटिंग एक्टिविटी कराएंगे तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट कर जाएगा, तो उनको बच्चों के लिए आगे जाके भी थोड़ा बहुत मुश्किल रह जाता है, बैठने में भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी में इतना थकावट होता है पेरेंट्स को, तो काफ़ी पेरेंट्स हाइपर एक्टिविटी नहीं कराता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। जितना अथर्वा के साथ मुझे नॉलेज मिला, मुझे लगता है ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी जो बच्चों के साथ ज़्यादा होगा वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं को भी उम्मीद नहीं किया था अथर्वा इस लेवल पे आएगा। मैं को भी सपनों में भी नहीं सोचा था मेरा बच्चा मुझे बोलेगा, मुझे माँ बोलेगा, मुझे देखेगा, आई कांटेक्ट देगा। तो उसके साथ मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टाइम कराती थी। एडुकेशन में मैं 2 घंटा काम करती थी, स्पीच में मैं 2 घंटा करती थी, बाकी टाइम जब भी मैं एक्टिविटी करती थी, मैं जब भी रोड में लेके जाती थी बोलती रहती थी, लेकिन स्पीच
के लिए मैं बैठ के पार्टिकुलर 2 घंटा मैं एक्टिविटी करती थी। बाकी उसके साथ एक्टिविटी करते करते मैं बातचीत बहुत सारे करती थी, लेकिन ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी मैं ज़्यादा करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है अथर्वा की अटेंशन, आई कांटेक्ट इतना अच्छा, वो कोई भी बात पूछता है तो आई कांटेक्ट दे के ही बात करता है। तो आप लोग माइल्ड हो, मॉडरेट हो, आप लोग हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कराइए, उसमें अटेंशन लेवल बहुत अच्छा होता है, बच्चे को आई कांटेक्ट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो अगर मेरे बात अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए, आप लोग कराइए, क्योंकि मैं किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, नॉर्मल लाइफ जी ले, अपना लाइफ की हर एक काम कर ले। तो बच्चे को लेके परेशानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा कोई भी लेवल की हो तो हर एक काम करना, सिखाना, बच्चे को काम डाउन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग पेशेंस के साथ अगर आप थोड़ा सा परेशानी उठा के 5 साल अपना बच्चे के लिए अपना टाइम दे दूंगी तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि मेरा जान पहचान एक बच्चा है, वो माइल्ड बच्चा था, तो उसको मतलब पेरेंट्स 2 साल बहुत दबा के एक्टिविटी कराया। वो मेरे साथ ही मतलब इन्वॉल्व था, वो मेरे से भी एक्टिविटी लेता था, मेरे कांटेक्ट में भी है। तो उसका बच्चा क्या है, माइल्ड बच्चा था, तो 2 साल दबा के एक्टिविटी कराया। समझदारी से अथर्वा से आगे वो आ गया। अथर्वा से वो छोटा है, 7 साल की है, वो माइल्ड था और अथर्वा सीवियर था। तो बोलचाल में भी अथर्वा से आगे है, लेकिन उसको पेरेंट्स 2 साल हाइपर एक्टिविटी कराया था। उसके बाद उसका पेरेंट्स ने मतलब उसको माँ ने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो फिर क्या हो गया, बच्चा 7 साल की है अभी और अथर्वा 10 साल होने वाला है, और वो बच्चा 7.5 साल की है। उसका फरवरी में बर्थडे होता है और अथर्वा की अक्टूबर में बर्थडे होता है। तो अथर्वा काम डाउन इतना अच्छा है, लेकिन वो बच्चा बाकी समझदार ज़्यादा है अथर्वा से, लेकिन काम डाउन बहुत कम है। एक जगह पे टिक के बैठने में वो बच्चे में मुश्किल हो जाता है। फिर मतलब कुछ हाइपर एक्टिविटी अभी भी इतना रह गया, जैसे भीड़ भाड़ जगह में जाके, कोई शॉपिंग मॉल में जाके वो चैन से बैठ नहीं सकता है। खुद ही बोलता है मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खाली जगह पे जाना है, इतना भीड़ मुझे पसंद नहीं है। तो बस एक बेचैन हो जाता है बच्चा। तो अगर हमारा बच्चे का हाइपर एक्टिविटी हम काम डाउन नहीं करेंगे तो बड़ों के भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो बच्चे को अभी फिर से एक्टिविटी करना मतलब थेरेपी लेना ज़रूरत पड़ा। तो मैं चाहती हूँ 7 साल से पहले अगर आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, 5 साल के अंदर आप लोग एक्टिविटी करके बच्चे को काम डाउन कराइए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चा अगर बड़ा हो जाए, बच्चा काम डाउन ना हो, चैन से बैठ नहीं पाए, तो कोई पर भी जाके क्या फ़ायदा। फिर बच्चा अकेले रास्ते में चलना, हर एक काम करने में फिर थोड़ा टेंशन रहता है। बच्चा जाके अजीब हरकत करे, बाहर जाके चैन से बैठ नहीं सके, तो फिर मुश्किल होता है ना लोगों के सामने। बच्चा छोटा रहता है तो चलो चलता है, मेरा बच्चा हाइपर है तो समझदार कम है, हम बता सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा बोल चाल में बिल्कुल परफेक्ट हो गया और हाइपर एक्टिविटी काम डाउन नहीं हुआ और वो बैठ नहीं सकता चैन से, तो इसलिए पेरेंट्स और ये बात कभी मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ। एक पेरेंट्स ने पूछा था जे बच्चे को स्पीच कब तक आ जाता है, मतलब माइल्ड बच्चे को स्पीच कब तक आ जाता है, इम्प्रूवमेंट कब तक आ जाता है, ये क्वेश्चन अगर मेरे से पूछेंगे, ये कोई बीमारी नहीं है जो मैं बोलूँगी इसका दवाई 5 डेज ले लो या ऐसे कुछ है, 1 महीना की कोर्स कर लो तो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, हमारी डिपेंड करता है बच्चा इम्प्रूवमेंट मतलब हम कितना उसके साथ टाइम दे सकता है। और फिर भी मैं एक आइडिया दे दूँगी, कम से कम जो कोई भी लेवल की बच्चा हो, 5 साल उसके साथ एक्टिविटी दबा के करने की ज़रूरत है। 5 साल करने के बाद आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा अगर माइल्ड होगा तो। मुझे ऐसे लगता है जितना टाइम मैंने अथर्वा के साथ दिया, जितना एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ किया, शायद उतना करेगा तो नहीं तो हाइपर एक्टिविटी और कुछ प्रॉब्लम रह ही जाता है। अगर आप लोग चाहते हो जो हमारे बच्चों में माइल्ड है तो कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये नहीं सोचना मेरा बच्चा माइल्ड है क्यों नहीं बोल रहा है, बोलेगा, ज़रूर बोलेगा। अगर आप जितना अच्छा से उसके साथ टाइम देंगे, जितना अच्छा से आप उसके साथ काम करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम बिजी रखेंगे, आपका बच्चा भी उतना जल्दी बोलेगा। अथर्वा सीवियर होके 4 इयर्स में 1 वर्ड मेरे साथ रिपीट करने लगा था, 5 इयर्स में 1 वर्ड बोलने लगा था पूछने से। तो ऐसे करके धीरे धीरे, और जब उसका 6.5 साल उम्र हुआ तब जाके वो 2 वर्ड की सेंटेंस बोलने लगा था। ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। माइल्ड हो, मॉडरेट हो,
1 महीना 2 महीना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, साल साल में अथर्वा की इम्प्रूवमेंट मुझे पता चला। साल साल एक साल जब हो जाता तो तब भी मेरा बच्चा अच्छा इम्प्रूवमेंट देता था। तो ऐसे ही आप लोग करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए और एक्टिविटी ज़रूर देखिए और नोटबुक में नोट करिए और एक्टिविटी बच्चों के साथ कराइए। आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। एक माँ की वादा है आप सबसे, अगर कराएंगे तो ज़रूर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।